हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कैंसर। कैंसर एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। आज हम इसमें कवर करेंगे बेसिकली प्रोटो ऑन्कोजीन्स एंड ऑन्कोजीन्स को। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप अपने सब्जेक्टिव पेपर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बीएससी, एमएससी जैसे कोर्सेज़ के लिए, ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस मैंने नोट करके रखे हुए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स में। जैसे राइट द शॉर्ट नोट ऑन ऑन्कोजीन्स, ये 2014-16 में पूछा गया है मेजर ऑफ द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में। फिर है देखिए कन्वर्जन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन्स इनटू ऑन्कोजीन बाय म्यूटेशन, तो म्यूटेशन को यहाँ पे एक्सप्लेन करना था। उसके बाद है प्रोटो ऑन्कोजीन पे एक शॉर्ट नोट लिखना है। ऑन्कोजीन एंड प्रोटो ऑन्कोजीन बेसिकली ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस है, ये आपके सिलेबस का पार्ट है, तो 100% क्वेश्चन हमेशा बनेगा ऑन्कोजीन्स या प्रोटो ऑन्कोजीन्स के बारे में। ये रहे कुछ क्वेश्चंस। अगर आप इस पीडीएफ को जो मैं आपको देने वाली हूँ अभी इस लेक्चर में, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा और टेलीग्राम से आप ये पीडीएफ आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमने दो जीन्स की क्लास देखने हैं जो सेल के ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। टू क्लासेस ऑफ जीन्स आर फाउंड टू रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ सेल्स। पहला है प्रोटो ऑन्कोजीन, दूसरा है ट्यूमर सप्रेसर जीन्स और एंटी ऑन्कोजीन्स। जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैं ये ऐसे जीन्स हैं जो सेल की ग्रोथ को इनकरेज करते हैं। एंड इन अनएप्रोप्रिएट एक्टिवेशन ऑफ सच जीन्स कैन ओवर स्टिमुलेट द सेल ग्रोथ एंड कॉजेज द ट्यूमर। एंड जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हैं या एंटी ऑन्कोजीन्स हैं, ये जीन्स जो हैं ये सेल ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स पे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग प्लीज़ ठीक से पढ़िएगा और इसके नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो कोशिश करिएगा कि आप कर लें नोट्स और एग्जाम्स के पहले पढ़ लें इनसे। अ प्रोटो ऑन्कोजीन इज अ हेल्दी जीन फाउंड इन अ सेल। देयर आर मैनी प्रोटो ऑन्कोजीन्स. Each one is responsible for making a protein that involved in a cell growth, division and other processes. Most of the time, these genes do their jobs without problem. यानी ये healthy genes हैं जो कि हमारे cells में present होते हैं। ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो हैं जब ये म्यूटेशन के थ्रू ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक्चुअली सारी प्रॉब्लम्स तब अराइज होती हैं। और अगर नॉर्मली हम देखें तो प्रोटो ऑन्कोजीन्स आर हेल्दी जीन्स। However, if an error or mutation occurs in a proto-oncogene, the gene can become turned on when isn't supposed to be. If this happens, the proto-oncogene can turned into a malfunctioning gene called oncogene. मतलब proto-oncogene was करेक्टली फंक्शनल जीन जो कि इम्पॉर्टेंट था हमारे सेल के लिए, बट जब म्यूटेशन के बाद ये ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाता है तो सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं और ट्यूमर फॉर्मेशन होता है। सेल्स विल स्टार्ट टू ग्रो आउट ऑफ कंट्रोल विच लीड्स टू कैंसर। अब हम एक कंपैरेटिव स्टडी देखते हैं कि प्रोटो ऑन्कोजीन और ऑन्कोजीन में क्या डिफरेंसेस हैं। तो जो प्रोटो ऑन्कोजीन है, दीज आर हेल्दी जीन्स दैट हेल्प सेल ग्रोथ, whereas oncogenes are any gene that causes cancer. फिर प्रोटो ऑन्कोजीन्स में है the number of proto oncogenes is regulated by cell and oncogenes can replicate continuously becoming out of control. मतलब कि oncogenes का कंट्रोल सेल के पास बिल्कुल नहीं होता और ये सेल ग्रोथ को भी अनकंट्रोलेबल तरीके से करवाते हैं। प्रोटो ऑन्कोजीन्स के बारे में अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दे कैन म्यूटेट एंड परमानेंटली एक्टिवेट एज ऑन्कोजीन। ये परमानेंटली एक्टिवेट हो सकते हैं ऑन्कोजीन्स में अगर ये इनमें म्यूटेशन हो जाए। मोस्ट ऑन्कोजीन अराइज फ्रॉम अ प्रोटो ऑन्कोजीन। चलिए ये भी क्लियर है, ये तीनों पॉइंट आप चाहे तो याद कर सकते हैं। अब हम फंक्शन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन समझने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा मैकेनिज्म समझाना चाहती हूँ। तो होता क्या है कि जो कैंसर है ये मतलब
एक म्यूटेशन से नहीं बल्कि सीरीज ऑफ म्यूटेशन से होता है जो कि प्रोटीन्स में या जीन्स में हो जाता है। अब अगर वो जीन्स या वो प्रोटीन सेल साइकिल को रेगुलेट करने वाले हैं तो कैंसर बेसिकली सेल साइकिल को हिंडर करता है। अगर मैं इस पूरे जो मैंने आपको समझाया इसको एक सेंटेंस में बोलना चाहूँ तो हम ऐसे बोल सकते हैं, कैंसर इज कॉज्ड बाय अ सीरीज ऑफ म्यूटेशन इन अ जीन ऑफ अ प्रोटीन दैट रेगुलेट्स द सेल साइकिल। अब दूसरी चीज़ ये कि ये जो म्यूटेशंस होते हैं ये हमेशा प्रमोट करते हैं या प्रमोशन करते हैं सेल डिवीज़न का, और या फिर ये क्या करते हैं कि जो सेल साइकिल है उसको सप्रेस ही कर देते हैं। मतलब दोनों तरीके के म्यूटेशन हो सकते हैं, बट ज़्यादातर देखा जाता है कि सेल डिवीज़न को प्रमोट ही करते हैं। तो इस लाइन को हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस म्यूटेशन टिपिकली इन्वॉल्व्स ईदर प्रमोशन ऑफ सेल डिवीज़न और इनएक्टिवेशन ऑफ सेल साइकिल, बेसिकली उसे सप्रेशन बोलेंगे। अब कैंसर जो है ये इसका रिस्क कब होता है? इसका रिस्क बेसिकली तभी होता है जब प्रोटो ऑन्कोजीन अपना फंक्शन गेन कर ले और ऑन्कोजीन में बदल जाए, या फिर कोई जीन जो है अपना फंक्शन लॉस कर दे। ये दो ही तरीके हैं जिनसे कैंसर बेसिकली होता है, जब जीन या तो फंक्शन का गेन करते हैं या फिर जब जीन फंक्शन का लॉस करते हैं। तो चलिए अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे जो है फंक्शन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन। प्रोटो ऑन्कोजीन के बारे में समझते हैं। They contain necessary information for body make the protein they contain necessary information for body to make the protein responsible for, पहला है stimulating cell division which makes cells growth possible, ये तो हमें पता ही है। inhibit cell differentiation which is when cell changes their function। फिर है प्रिवेंटिंग एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या होता है? सेल का डेथ है ना, नेचुरल सेल का डेथ। अब आते हैं कन्वर्जन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन इनटू ऑन्कोजीन। म्यूटेशन अकर्स इन अ प्रोटो ऑन्कोजीन, इट बिकम्स परमानेंटली एक्टिवेटेड एंड टर्न्ड इनटू ऑन्कोजीन। This is known as gain of function mutation because the cell takes on a new purpose and these mutations are called dominant mutation। जब बेसिकली गेन ऑफ फंक्शन होता है तो इसको हम बोलते हैं डोमिनेंट म्यूटेशन। और गेन ऑफ फंक्शन और ये जो मैकेनिज्म है कैंसर, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि दो तरीके से होता है, या तो जीन जो है उसमें गेन ऑफ फंक्शन हो जाए या फिर किसी जीन में लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए। There are at least 3 different type of mutation that cause proto-oncogene to become oncogene। पहला है point mutation, alters, inserts or deletes one or more nucleotides in a gene sequence। This activates the proto-oncogene, ये है point mutation। फिर है gene amplification, this mutation leads to extra copy of gene। फिर है क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन, यहाँ पे बेसिकली रीअरेंजमेंट होता है। दिस इज व्हेन द जीन इज रीलोकेटेड टू न्यू क्रोमोसोमल साइट दैट लीड्स टू द हायर एक्सप्रेशन। अब आते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन पे। देयर आर ओवर 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन हैव बीन डिस्कवर्ड इन ह्यूमंस। हियर आर इंट्रोडक्शन टू सम। हम कुछ ही पढ़ेंगे जो कि हमें पेपर में बस लिखने के काम आ जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट है मेन। पहला है रैस। फर्स्ट प्रोटो ऑन्कोजीन likely to turn into an oncogene is called RAS। RAS is one of the on and off switch in a pathway that leads to cell growth। When RAS mutate, it encodes for a protein that causes a uncontrolled growth promoting signals। RAS gene mutation is found in people with pancreatic cancer, lung carcinoma and lung tumor, colonal tumor, thyroid tumor। RAS mutation one codon GGNG which is glycine, it converts into valine which is GTC। नेक्स्ट है हमारा HER2। HER2 gene makes protein receptors that are involved in the growth and division of cells in the breast। People with breast cancer have a gene amplification mutation in their HER2 gene। फिर है mice MYC।
This occurs as a result of a typical characteristic called chromosomal translocation. A chromosome breaks and part of it reattaches to the other chromosome, causing Burkitt's lymphoma. ये एक तरीके का कैंसर है. फिर है cyclin D. Cyclin D's normal job is to deactivate a protein called RB tumor suppressor. When cyclin D mutates, it can no longer accomplish it and causing to uncontrollable cell growth. ये हो गए हमारे कुछ टाइप्स ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन, है ना. अब आते हैं ऑन्कोजीन्स पे. ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं? A gene that is a mutated form of a gene involved in a normal cell growth. कौन था नॉर्मल जीन जो इन्वॉल्व था नॉर्मल सेल ग्रोथ के लिए? वो था प्रोटो ऑन्कोजीन. जब प्रोटो ऑन्कोजीन में म्यूटेशन होती है तो बनता है ऑन्कोजीन. ऑन्कोजीन में कॉज ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल्स. म्यूटेशन इन जीन दैट बिकम ऑन्कोजीन कैन बी इनहेरिटेड, यानी हमें अपने पेरेंट्स से भी मिल सकती है, और कॉज्ड बाय एन एक्सपोजर टू सब्सटेंस इन द एनवायरनमेंट दैट कॉज कैंसर. यानी रेडिएशंस वगैरह से एक्सपोजर या जो भी म्यूटाजेंस हैं उनसे एक्सपोजर पे हमें इस तरीके का म्यूटेशन हो सकता है और कैंसर जैसे डिजीजेज या बाकी एक्सप्रेशंस या ट्यूमर फॉर्मेशन हो सकते हैं. Oncogenes are genes that has potential to cause cancer. Normal cells undergo programmed form of rapid cell death called apoptosis, when critical functions are altered and malfunctioning, activated oncogene can cause those cells designated from apoptosis to survive and proliferate instead. यानी कि ये जो ऑन्कोजीन्स का एक्टिवेशन होने पे जो एपोप्टोसिस होता है ये बिल्कुल रुक जाता है, और जो सेल एपोप्टोसिस करने वाली होती हैं वो सर्वाइव कर जाती हैं और प्रोलिफरेट करने लगती हैं. देयर आर सेवरल कैटेगरीज ऑफ ऑन्कोजीन. सबसे पहले देखते हैं ग्रोथ फैक्टर और mitogens. Growth factors are usually secreted by either specialized or non-specialized cells to induce cell proliferation in themselves, nearby cells or distant cells. An oncogene may cause cell to secrete growth factors even though it does not normally do so. It will thereby induce its own uncontrolled proliferation and leads to tumor formation. Example is cis. फिर आता है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज. इसको हम बोलते हैं ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर. इट एड्स फॉस्फेट ग्रुप टू अदर प्रोटीन इन ऑर्डर टू टर्न देम ऑन और ऑफ. It adds phosphate group to receptor protein at the surface of cell. Tyrosine kinase adds phosphate group to amino acid tyrosine in target protein. They can cause cancer by turning the receptor permanently on even without signal from outside the cell. इसके एग्जाम्पल है EGFR यानी एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, नॉट रेगुलेटर. ओके, PDGFR प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर. ये दोनों नेम आप याद रख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल है. थर्ड है ग्रोथ रेगुलेटरी GTPase और सिग्नल ट्रांसडक्शन बोल सकते हैं इसको. Mitogenic signals are transmitted from growth factors receptor on the cell surface to the cell nucleus through a series of complex interlocking pathways collectively referred to as signal transduction cascade. Main member of signal transduction pathway are GTP binding proteins. इसका एग्जाम्पल मेरे को मिला नहीं था, आप चाहें तो गूगल से देख के यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. फिर फोर्थ नंबर पे है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स. Transcription factors are nuclear proteins that regulate the expression of target gene or gene families. Transcriptional regulation is mediated by protein binding to specific DNA sequence. Mechanism of action of transcription factors also involves binding to other protein. Transcription factors are final link in a signal transduction pathway that converts extracellular signals into modulate changes in gene expression. इसके एग्जाम्पल हैं ERBA, ETS, FOS, MIB2 and CMIS
ये एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, जो लास्ट वाला है CMYC। फिर है फिफ्थ जो है प्रोग्राम्ड सेल डेथ रेगुलेशन। बेसिकली प्रोग्राम्ड सेल डेथ को हम एपोप्टोसिस बोलते हैं ना, इसको मे भी बोल सकते हैं ना, एपोप्टोसिस रेगुलेशन। Normal tissue inhibits a regulated balance between cell proliferation and cell death. Apoptosis is distinctive type of programmed cell death. Apoptosis can be triggered in mature cell by external stimuli such as steroids or radiation exposure. Study of cancer have shown that both uncontrolled cell proliferation and failure to undergo programmed cell death can contribute to neoplasia. एग्जाम्पल इसका है BCL2। आप देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑन्कोजीन। देखिए ऑन्कोजीन जो है ये कैंसर कॉज करते हैं जीन्स, तो इनका इम्पोर्टेंस जो है ये अगर आप अपने आप से सोच के लिखने की कोशिश करेंगे तो मुझे नहीं लगता कुछ याद आएगा। इसलिए ये टॉपिक जो है ये थोड़ा सा देख लेना, ये मेरे हिसाब से अच्छा है, ताकि आपको अगर एग्जाम में आ जाए तो आप कुछ तो रिकॉल कर पाएँ। So the first is oncogene becomes self-sufficient for synthesizing growth factor. Point 2 is activate or increase growth factor receptors on the surface of cell, transmitting signal transduction proteins. Non-receptor protein kinase are also included in the cassette. Regulate cell cycle by transcription factors. Cell cycle controls protein are product of oncogenes. Regulators of apoptosis. Oncogenes have played significant role in the newest treatment options of cancer. तो ये होगा importance of oncogenes। इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी CSIR नेट के लिए कैंसर टॉपिक से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं या उसमें किस तरीके से हम कैंसर टॉपिक को टारगेट करते हैं, अगर ये सब आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। मैं CSIR के अकॉर्डिंग कैंसर के लिए आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगी। ये नोट्स आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से, एंड आई होप ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हों और ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स, एंड थैंक यू।